बोलिए श्रीमद् भगवत पुराण की जय। समस्त धर्म प्रेमी बंधु एवं माताएं बहनों, आपको ज्ञात होगा कि ये कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है और हमारा सतत प्रयास है कि ये कार्यक्रम आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाया जाए। आइए इस कार्यक्रम का आपको शीर्षक ज्ञात करा दें, बुद्धि की परीक्षा। इस शीर्षक से ये प्रसंग है। आइए सुनते हैं इस प्रसंग का कुछ भाग। बहुत समय पहले की बात है। शहर के कोलाहल भरे वातावरण में दूर प्रकृति की गोद में पंडित सूर्यपति अपनी कुटिया में वास करते थे। कुटी के चारों ओर घने वृक्षों पर अनेक पक्षी निवास करते थे। प्रकृति के शांत वातावरण में अनेक शिष्य पंडित जी के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। पंडित जी की एक पुत्री थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, पंडित जी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेकर तो देखूं, जो सबसे अधिक बुद्धिमान सर्वगुण संपन्न होगा उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। प्रातः काल हो गया द्वितीय दिवस का। पंडित जी ने अपने समस्त शिष्यों को बुलाकर कहा, मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सता रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब उसके विवाह के लिए कपड़े और जेवर का प्रबंध करो। चाहे तुम चोरी करके लाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि कोई तुम्हें चोरी करते हुए देखे ना, वरना मैं चोरी का सामान स्वीकार नहीं करूंगा। पंडित जी का ऐसा आदेश सिरोधार कर लिया। सभी शिष्यों ने अपने अपने तरीके से सभी शिष्य चोरी करने लग गए। जैसे कोई शिष्य चोरी का सामान लाता, चुपचाप पंडित जी को दे देता। पंडित जी उस सामान को संभाल कर रखकर अलग अलग रख देते, ताकि शिष्यों की परीक्षा होने के बाद सामान वापस कर सके। किंतु जब देखा कि आश्रम में एक ऐसा भी शिष्य था जो एक तरफ उदास बैठा रहता था। एक दिन पंडित जी ने उससे पास बुलाया और कहा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम चुरा कर कुछ क्यों नहीं लाए, जबकि तुम्हारे साथी रोज कुछ न कुछ लाते हैं? पंडित जी की बात सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि यह चोरी गुप्त रूप से होनी चाहिए, लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि हम अपनी आत्मा से कुछ भी छिपा नहीं सकते? पाप करते समय हमें हमारी आत्मा धिक्कारती है गुरुदेव। तब तो गुरु ने ऐसी बात सुनकर सोचा कि यही है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, जो बात तुमने अभी तक नहीं जान पाई वह आज मुझे मिली। वह बात भीम भी समझ में आ गई, अर्थात उस शिष्य का भी भीम था। सही अर्थों में यही सबसे अधिक बुद्धिमान है और मेरी पुत्री का पति बनने के योग्य है। इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह भीमसेन से करूंगा।
क्योंकि वह मेरी परीक्षा से खरा उतरा है। पंडित जी ने सभी शिष्यों को चोरी का सामान वापस करने का आदेश दिया और भीमसेन से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, कोई भी पाप कर्म करते समय मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज अवश्य सुननी चाहिए। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपनी राय जो भी शामिल करना चाहते हैं वे हमारा नंबर नोट करें 9977264120। जी हाँ, इस नंबर पर आप हमारे लिए जो भी राय देना चाहें वो हमसे सीधा जोड़ सकते हैं इस नंबर के द्वारा। इसी के साथ जय हिंद।